हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस सम्मेलन को लेके। एक दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन होना है जिससे कि रेलवे में सारा कुछ प्राइवेट कर दिया गया है और रेलवे में काफ़ी वैकेंसियां कम आ रही हैं और रेलवे में काफ़ी डिले चल रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर अप्रेंटिस छात्र काफ़ी परेशान थे। उन्होंने मन बना लिया है कि दिल्ली में हम लोग एक अप्रेंटिस सम्मेलन रखने जा रहे हैं, इसमें सभी अप्रेंटिसों का सहयोग चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि सर आप अपने माध्यम से सभी छात्रों को जागरूक कर दीजिए और डेट बता दीजिएगा। अगर इस डेट को परमिशन मिल जाती है तो बिल्कुल हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे और जो प्राइवेट किया जा रहा है रेलवे को उसका विरोध करेंगे। क्योंकि अभी आज ही हमने जो वीडियो आप लोगों को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में जब आपको प्रोवाइड कराया था कि न्यूज़पेपर में आप लोगों को हमने ये भी दिखाया था। इसके पहले भी हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर में दिखा दिए थे और इस तरीके से बहुत ऑफिशियल भी अपडेट आ गई थी कि रेलवे का कौन कौन सा पार्ट प्राइवेट कर दिया गया है। लेकिन उसमें अब जो अपडेट आ रही है कि 2029 तक पूरी तरीके से रेलवे को प्राइवेट कर दिया जाएगा। अब जाके अप्रेंटिस छात्रों को ये लग रहा है कि हाँ बिल्कुल नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 साल 2 साल ये जो वैकेंसियाँ कम करके आ रही हैं, जैसे एक बार 32,000 आ गई, एक बार 22,000 आ गया और इस तरीके से एक बार और वैकेंसी आएगी। फिर इसके बाद तब तक तो सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा और ये इस कम होते होते वैकेंसियाँ ही इसी वजह से आ रही हैं कि सब काम प्राइवेट हाथों में जा रहा है। और जो अभी हम आपको जानकारी दिए थे कि राजस्थान में रोजगार मेला में 51,000 कैंडिडेट का सिलेक्ट हुआ, उसमें अप्रेंटिस का कोई मतलब नहीं निकला। तो कहने का मतलब है साथियों, रेलवे आप लोगों को केवल और केवल यूज एंड थ्रो कर रहा है। और अगर आप लोग अभी जागरूक नहीं होंगे, अभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी मांगों को नहीं रखेंगे, तो आपका पूरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा जिसके लिए आप लोगों ने अप्रेंटिस किया था। तो इसी वजह से काफ़ी अप्रेंटिस का यही कहना है कि सर आप जितने भी चैनल हैं उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा कि हमने सबसे कॉल पे बात किया है कि जो भी अप्रेंटिस सम्मेलन हम लोग रख रहे हैं इसमें सभी अप्रेंटिस चाहे नए हों चाहे पुराने हों बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि देखिए इसमें किसी एक लोगों की भविष्य की बातें नहीं है। जो भी अप्रेंटिस किया है सभी अप्रेंटिस उसी लिए करते हैं कि उनका रेलवे में जॉब लग जाएगा, उनका परिवार वाले भी उम्मीद करके बैठे हैं। तो अगर इस तरीके से रेलवे सब कुछ प्राइवेट कर देगा तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वैकेंसियाँ इतनी कम आ रही है, रेलवे अप्रेंटिस की संख्या बढ़ती जा रही है। एक साल में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं और जो भर्ती आ रही है 2 साल 3 साल में वैकेंसी आ रही है उसमें से 5,000 6,000 अप्रेंटिस का सिलेक्शन होगा। तो फिर क्या इस तरीके से हम लोगों को कभी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके जैसे कि देखिए उनके साथ बहुत बड़ा शोषण उन्होंने कहा कि सर हम लोगों के साथ हो रहा है और कोई हम लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो वो लोग अपनी मांगों को लेके दिल्ली जंतर मंतर या इस तरीके से जिस भी स्थान पे उन्होंने मतलब प्रयास किया है वो परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए ये 10 जून को हम लोग और ये डेट हम लोग फाइनल कर रहे हैं। 10 जून को अगर परमिशन मिल जाती है तो हम लोग उसी दिन चलेंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी का ये जो बहुत बड़ा योगदान है प्राइवेटाइजेशन में, क्योंकि देखिए रेलवे के जितने भी कर्मचारी हों, रेलवे के अप्रेंटिस हों, वो लोग सभी लोग अप्रेंटिस के जो मतलब लीडर हैं वो भी लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि कम से कम AIRF जो है ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन, ये एक रेलवे का बहुत बड़ा संगठन है। क्योंकि इसकी बिना मर्जी से NFIR के बिना मर्जी से रेलवे एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन ये लोग कहते क्या हैं कि रेलवे हमारा सुन नहीं रहा है, रेलवे हमारा सुन नहीं रहा है। ये लोग उनसे मिले जुले हैं, रेलवे से पूरी तरीके से मिले जुले हैं। ये लोग अपना फ़ायदा ही फ़ायदा सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए रेलवे के कर्मचारियों के बारे में ये लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं कि जो लोग ट्रैक पे काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनको GDC LDC का एग्ज़ाम देना चाहिए, उसके बारे में भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और सोचिए 8वां वेतन इतना डिले क्यों हो रहा है। इन लोगों की पूरी गिनी चुनी राजनीति है और गिनी चुनी रणनीति ये लोग बना के बैठे हैं कि हम बार बार आप लोगों को इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के जनता के सामने दिखाएंगे कि हाँ हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी अच्छे बने रहेंगे और आप भी अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरीके से इन लोगों की पूरी राजनीति तैयार है साथियों। तो इसी के खिलाफ जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं वो लोगों का भी कहना था कि सर देखिए इसी तरीके से बार बार शिव गोपाल मिश्रा जी आते हैं, जब अप्रेंटिस को हर साल 1 साल में 2 साल में वो आते हैं मोटिवेट करके चले जाते हैं कि हम अप्रेंटिस का समायोजन कराएंगे, अप्रेंटिस को GM पे और पावर दिलाएंगे और एक एक अप्रेंटिस को हम नौकरी इसीलिए दिलाएंगे क्योंकि हमारे वो एडॉप्टेड संतान हैं। इस तरीके से वो बयानबाजी करके चले जाते हैं, जिससे अप्रेंटिस छात्र काफ़ी खुश हो जाता है और अप्रेंटिस में काफ़ी लगन से मेहनत करता है। और ऐसे ऐसे अप्रेंटिस से काम कराए जा रहे हैं कि आप देखने के बाद तो सोचिए कि आपको 30,000 40,000 सैलरी देने पे भी वो बंदा काम नहीं करेगा, लेकिन वो 20% कोटा की लालच में इसीलिए कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे काफ़ी डिस्कस हुआ है और 10 जून को ये डेट वो लोग कहे हैं कि हम लोग फाइनल कर रहे हैं।
और उस दिन परमिशन मिलने की पूरी संभावना लग रही है। और क्योंकि साथियों ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम आपस में आप लोग बटे पड़े हैं। ITI नॉन ITI वाले पहले बढ़ चुके थे, इस वजह से वैकेंसी को नहीं बढ़ाया जा सका, कोई इसके लिए आगे नहीं आया। लेकिन अब जो मुद्दा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अप्रेंटिस नए पुराने आपस में बढ़ गए हैं। और देखिए इस तरीके से जब छात्र ही आपस में बढ़ जाएंगे तो कोई भी आपका फ़ायदा लेके चला जाएगा। तो उनका कहना यही था कि सर आप लोग इस माध्यम से डेट को बता दीजिए, ताकि छात्रों को पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिली रहे, ताकि वो लोग अपनी व्यवस्था कर पाएँ आने जाने में। क्योंकि ऑल इंडिया में सभी अप्रेंटिस एक जगह की तो है नहीं, कोई यूपी से, बिहार से, कोई झारखंड से, कोई तेलंगाना से, कोई केरल से। तो उनका यही कहना था कि सर पहले से अगर आप अपडेट दिए रहेंगे तो इस तरीके से जैसे हमको परमिशन मिलेगी तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे डेट और जगह। तो आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आ पाएँ और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी जो भी नाराज़गी है प्राइवेटाइजेशन को लेके, या जो भी अप्रेंटिस छात्र अपने डिमांड रख रहे हैं उसको वहाँ पे रख पाएंगे। और क्या क्या अप्रेंटिस को और बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या उनका समाधान करना चाहिए, कोई नई पॉलिसी बनाना चाहिए, इन सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा विशेष तरीके से होनी चाहिए। अगर हम लोग इसी तरीके से अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे तो कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, और हम लोगों को केवल और केवल यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया जाएगा। और फिर हम लोगों का जब एज ख़त्म हो जाएगा तब जाके हम लोगों का कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, ना घर परिवार में, ना कहीं समाज में हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि वैसे भी हम लोग इतना परेशानी से जूझ रहे हैं, मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं रिजल्ट को लेके। कोई कहता है 1/3 हटेगा, कोई कहता है कि मतलब नया रूल आएगा। इस तरीके से हम लोग ऑलरेडी परेशान है। तो इससे बेहतर है कि 1 से 2 दिन का जो भी समय लगेगा हम लोग फुल एंड फाइनली वहीं पे फैसला कर लेना चाहते हैं कि वहीं पे लिखित दे दिया जाए कि अप्रेंटिस के बारे में आप लोग, रेलवे का क्या विचार है, यूनियन का क्या विचार है, या तो रेलवे अप्रेंटिस आप लोग बंद कराने के मूड में हैं। क्योंकि जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो 10-12 हज़ार रुपये पे वैसे भी आप लोगों को कर्मचारी मिल ही जाएंगे, और अप्रेंटिस ना रहेंगे, ना ये नौकरी का दावा करेंगे, ना नौकरी मांगेंगे आप लोगों से। तो इस तरीके से साथियों पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पे बात रखी जाएगी, पूरा डिटेल से ये लोग तैयार कर लिए हैं। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हो अगर जिम्मेदारी को नहीं समझता है, अगर जिम्मेदारियों पे आगे नहीं बढ़ता है, तो फिर आप एक लोगों की ये समस्या नहीं होने वाली है। जितने भी कंप्लीट कर लिए हैं या जो लोग अप्रेंटिस वर्तमान में कर रहे हैं, सभी की ये समस्या होने वाली है साथियों। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि साथियों देखिए, ये अपने लिए हम चिल्ला के एक जानकारी नहीं आप लोगों को देते हैं, और अपने लिए इतना गला फाड़ के कोई नहीं चिल्लाता है। आप लोगों की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आप लोग इस तरीके से पारिवारिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ऐसे कैंडिडेट हैं उनकी समस्याओं को देखने के बाद करना पड़ता है कि कम से कम इनको तो कहीं ना कहीं रेलवे समायोजन कर ले। क्योंकि ये उसी लिए अप्रेंटिस ही किए थे कि इनका रेलवे में जॉब हो जाएगा, और उससे रेलवे को कोई बहुत नुकसान तो है नहीं, रेलवे को भी फ़ायदा है। साथियों हम तो बार बार यही कहते हैं कि मान लीजिए जो कैंडिडेट 10वीं बेस पे आप अगर आप भर्ती कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले जा रहे हैं, तो वही काम अप्रेंटिस छात्र भी कर सकता है। अप्रेंटिस छात्र उससे बेहतर करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 1 साल का ट्रेंड है। तो उसमें नुकसान क्या है रेलवे को, ये भी चीज़ें बता दें कि हाँ हमारा नुकसान होता है अप्रेंटिस को भर्ती करने में, अप्रेंटिस काम नहीं करते हैं या जो भी इस तरीके से हो, तो रेलवे एक बार उसको क्लियर करके बता भी तो देगा कम से कम। तो यही सब मुद्दों को लेकर वहाँ पर मीटिंग रखी जानी है, सम्मेलन रखा जाना है। तो क्या आप लोग उसमें सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं? अगर सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक बना के प्रोवाइड करा दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जुड़िए। जैसे ही अगर डेट फाइनल हो जाती है तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि देखिए, आप हमारे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, आप अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए, अपने परिवार के बारे में एक बार सोच लीजिए कि क्या क्या आप लोगों के लिए सही है, क्या गलत है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ऑल इंडिया में जितने अप्रेंटिस हैं, जो भी RTI डाटा आता है 40,000 50,000 है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए कि उनको भी ये जानकारी मिल पाए कि अगर रेलवे 2 साल 3 साल में आप लोगों का पूरा प्राइवेट करके सब कुछ ख़त्म कर देगा, फिर आप लोगों को इसी तरीके से बेरोज़गारी से जूझना पड़ेगा साथियों। तो आप लोग अभी से जागरूक हो जाइए, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाटा ख़त्म नहीं हो जाएगा। 1 से 2 MB अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके लापरवाही ना करें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिए। ये आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।